आज कैबिनेट की एक मीटिंग थी जिसमें कई आइटम्स आए हैं। मैं एक सीरियल ऑर्डर में आपको बतला देता हूं। एक निर्णय ये किया गया कि जो आर्म्ड फोर्सेस की एक्स सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम है, जिसमें सभी पुराने सोल्जर्स आते थे, उसमें कुछ एक्सक्लूडेड कैटेगरीज थी और उन एक्सक्लूडेड कैटेगरीज में आज भी वर्ल्ड वॉर II के वेटरन्स हैं या उनके स्पाउसेस जो आज भी हैं, इमरजेंसी कमीशन्ड ऑफिसर्स, शॉर्ट सर्विस कमीशन्ड ऑफिसर्स और प्रीमैच्योर रिटायरीज। इन चारों कैटेगरीज में जो एक्स सर्विसमैन हैं और उनके स्पाउसेस, ये जो एक्स सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम है, इसकी सुविधा अब उनको भी प्राप्त होगी। उनमें से जो भी चाहे अपना कंट्रीब्यूशन देके इसमें शामिल हो सकता है। इन 3 कैटेगरीज में अब कितने आते हैं, अंदाजा है कि लगभग 45,000 परिवार कवर होते हैं, और जिसमें जो एक्स सर्विसमैन प्लस उनके स्पाउसेस इस स्कीम के अंदर कवर होंगे। एक इसमें वॉर विडोज भी आती हैं। वॉर विडोज के केस में एक एक्सेप्शन है कि उनसे कंट्रीब्यूशन नहीं लिया जाता। ये जो शुगर मिल्स के लिए पिछली बार हमने इंटरेस्ट सबवेंशन की एक स्कीम बतलाई थी, उनकी अभी जो स्ट्रेस है कुछ आउटस्टैंडिंग्स के, तो सरकार बार बार कोशिश कर रही है कि उस सेक्टर में, शुगर सेक्टर में मिल्स की इनकम ऑगमेंट हो, तो उसके लिए एक एथनॉल प्रोडक्शन कैपेसिटी और इंक्रीज्ड कैपेसिटी की सुविधा उनको दी थी। उसको ऑगमेंट करने की दृष्टि से आज सरकार ने एडिशनल फंड्स की रिक्वायरमेंट उसके लिए प्रोवाइड की है। ये एडिशनल फंड्स 2 कैटेगरीज में होंगे। इसका डिटेल नोट आपको विभाग से आ जाएगा। इट विल बी ₹2,790 crores एंड 565 crores, तो कुल मिलाकर 3300 करोड़ के करीब होगा। Revival and development of unserved and underserved airstrips of state governments। देश भर में राज्य सरकारों के पास बहुत सारी एयर स्ट्रिप्स हैं जहां पर केवल एयर स्ट्रिप है, एयरपोर्ट्स नहीं है उन डिस्ट्रिक्ट्स में। उसके अलावा कई सिविल ऑनक्लेव्स हैं, CPSUs के पास हैं, हेलीपैड्स हैं और वाटर बेस्ड एरोड्रोम्स हैं। इसको रिवाइव करना और एक्सपैंड करना, इनमें से कुछ की कोशिश थी कि बिडिंग रूप से इनको दिया जाए और ये प्रोसेस 2018 के दिसंबर तक समाप्त होगा। एक टोटल कॉस्ट इसमें सरकार को 4,500 करोड़ 4,500 करोड़ की आएगी, और इसकी जो डेट है वो मार्च 2020 तक एक्सटेंड कर दी गई है। और इसमें से कुछ ऐसे हैं, नागार्जुना सागर, उरमंगसो रिजर्वायर, गुवाहाटी रिवर फ्रंट, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, साबरमती रिवर फ्रंट, शत्रुंजय डैम, इसकी डिटेल आपको मिल जाएगी, जो ऑलरेडी अवार्ड हो गए हैं, क्योंकि ऑनगोइंग प्रोसेस है, इसको एक्सटेंड कर दिया गया है।
एक पावर सेक्टर के संबंध में कुछ इंपॉर्टेंट निर्णय थे, और एक निर्णय था कि जो स्ट्रेस्ड थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स हैं उनके स्ट्रेस को कम करने की दृष्टि से और उसके प्रोसीजर सिंप्लीफाई करने के लिए, और विशेष रूप से इनमें कई प्लांट्स ऐसे थे जिनके पास पीपीएज नहीं है और इसलिए कोल उपलब्धि के उनको चैलेंजेस होते थे, तो एक पॉलिसी इस पे बननी थी जिसके लिए एक जीओएम बना था, और उस जीओएम की रिकमेंडेशंस आज कैबिनेट के सामने आई थी और उस जीओएम की रिकमेंडेशंस को आज अप्रूव कर दिया गया है। ये जो डिटेल्स में मैं इसलिए नहीं जा रहा, बहुत सारे आइटम्स हैं और आपको कंसर्न मिनिस्ट्रीज से इसके नोट्स आ जाएंगे। एनएचपीसी की, ये जम्मू कश्मीर के संबंध में है, जो चेनाब वैली प्रोजेक्ट है उसमें एनएचपीसी की इन्वेस्टमेंट और अप्रूवल फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ कीरू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, इन दोनों के संबंध में आज कैबिनेट के सामने आया था जिसको कि अप्रूवल दी गई है। एक लैंको का जो तीस्ता हाइड्रो प्रोजेक्ट था, ये बैंकरप्सी कंडीशंस की वजह से उस प्राइवेट कंपनी का प्रोजेक्ट आईबीसी के सामने था, इस पे एनएचपीसी की बिड हाईएस्ट थी और क्योंकि पब्लिक सेक्टर की बिड हाईएस्ट थी उस प्रोसेस की वजह से, तो इसको एनएचपीसी को टेक ओवर करने की अनुमति दी गई है। बक्सर बिहार में एक 1320 मेगावाट का थर्मल पावर प्लांट टू बी डेवलप्ड बाय एसजेवीएन थर्मल प्राइवेट, अ सब्सिडरी ऑफ एसजेवीएम लिमिटेड, इसको अप्रूवल दिया गया है। उसी प्रकार से खुर्जा सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट इन उत्तर प्रदेश एंड अमेलिया कोल माइन इन मध्य प्रदेश, इसको टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड उसकी इन्वेस्टमेंट को इस पावर प्रोजेक्ट में और इस साथ अटैच्ड माइन जो मध्य प्रदेश में है उसके लिए अप्रूवल दिया गया है। रेलवे विभाग की तरफ से नारायणगढ़ जो वेस्ट बंगाल में है उससे लेकर भद्रक तक 155 किलोमीटर का रेलवे लाइन है। ये थर्ड लाइन होगी जिसको कि 2031 करोड़ के अप्रूवल के साथ सैंक्शन कर दिया गया है। पिछली बार हम लोगों ने जो एसेट्स थे इंक्लूडिंग इमूवेबल प्रॉपर्टी शेयर्स जो दीपम विभाग के पास आते हैं एनिमी प्रॉपर्टी के थ्रू या किसी सीपीएससी के, उसका जो प्रोसीजर था उसको अप्रूव किया गया था। आज कैबिनेट ने जो नॉर्मल डिसइन्वेस्टमेंट का प्रोसीजर है थ्रू एन ऑल्टरनेटिव मैकेनिज्म, जिसमें मैं और हाईवे मिनिस्टर, रोड मिनिस्टर गडकरी जी होंगे और तीसरा फ्लोटिंग मेंबर होगा जो कंसर्न डिपार्टमेंट जिसका पीओएसयू है, उसको ऑथराइज किया और उस प्रोसीजर को एक प्रकार से अप्रूव किया गया है। एक बड़ा निर्णय मुंबई के संबंध में है कि मुंबई अर्बन ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट फेज 3A, इसमें लगभग कई रूट्स हैं जो इसमें इन्वॉल्व होंगे उसकी एक्सपेंशन और मॉडर्नाइजेशन के लिए। एक्सपेंशन की जो न्यू मुंबई एरियाज वगैरह बन रहे हैं मुंबई के आसपास वहां तक पहुंचे, और मॉडर्नाइजेशन इस दृष्टि से कि वहां एक्सीडेंट्स काफी होते हैं क्योंकि पैसेंजर्स का ओवरलोड है, तो उसके मॉडर्नाइजेशन, ऑटोमेटिक डोर क्लोजर्स एक्सेट्रा, इसका एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट रेल विभाग का आया था जिसकी टोटल कॉस्ट 54,777 54,777, उसको आज मंत्रिपरिषद ने अप्रूवल दिया है। और इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट का पार्टिसिपेशन रहेगा इसकी फंडिंग में। एक इंपॉर्टेंट निर्णय जो मंत्रिपरिषद के पास आया कि सेंट्रल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस रिजर्वेशन इन टीचर्स कार्डर ऑर्डिनेंस 2019 को आज अप्रूव किया गया है। पहले इसमें यूजीसी की गाइडलाइंस होती थी,
उन गाइडलाइंस के संबंध में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने और सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला किया कि कंसर्न्ड डिपार्टमेंट्स जो हैं यूनिवर्सिटी के, उनको एक यूनिट माना जाएगा और इसमें तीनों रिजर्व्ड कैटेगरीज एससी, एसटी, ओबीसी, इस निर्णय की वजह से उनका रिप्रेजेंटेशन बिल्कुल कम हो गया, कुछ का तो नेग्लिजिबल हो गया। और इस वजह से लेकर उस अंडर रिप्रेजेंटेशन को करेक्ट करने के लिए आज जो सेंट्रल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन रिजर्वेशन इन टीचर्स अकाडर है, एक्ट है, उसके संबंध में एक कानून बनाया गया है और ऑर्डिनेंस के माध्यम से, और उसका मूल सार यह है कि अ यूनिवर्सिटी विल बी टेकन एज वन यूनिट। बॉर्डर एरियाज में जो फ्लड मैनेजमेंट है, उसका जो प्रोग्राम चल रहा था 2000, उसको एक्सटेंड कर दिया गया है 19-20 तक, और इसके लिए टोटल आउटले ₹3,342 करोड़ की है। सिमिलरली जो नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम है, जो 2020 में समाप्त होना था, उसको 3 साल के लिए और एक्सटेंड कर दिया गया है ऑन एन आउटले ऑफ ₹7,300 करोड़। 50 न्यू केंद्रीय विद्यालय, द गवर्नमेंट इन प्रिंसिपल टुक अ डिसीजन, इवन द एरियाज have been identified, which the HRD ministry will today let you know. आज देश में 12,002 केंद्रीय विद्यालय हैं और 3 विदेशों में हैं, 50 और हैं। इनमें से बहुत अधिक संख्या में जो वहां है जहां सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस डिप्लॉयड हैं, उनके परिवारों के लिए यह सुविधा एजुकेशन की, और ये अधिकतर लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म एरियाज वाले हैं। इन एरियाज में इनमें से 15 होंगे जहां रेलवेज के एम्प्लॉइज बहुत कॉन्सेंट्रेटेड है, वहां होंगे, और सिमिलरली जहां सिक्योरिटी फोर्सेस का बहुत अधिक डिप्लॉयमेंट है, वो एरियाज चुने गए हैं। और कुछ ऐसे एरियाज हैं जहां एजुकेशनल सुविधाओं की कमी महसूस हो रही थी। इसके अतिरिक्त 3 प्रायोरिटी कॉरिडोर्स दिल्ली मेट्रो के फेज 4 के, उनका आज मंत्रिपरिषद ने इन प्रिंसिपल अप्रूवल दे दिया है। ये 3 कॉरिडोर्स होंगे एरो सिटी से तुगलकाबाद तक, आरके आश्रम से जनकपुरी तक, और मुकंदपुर से मौजपुर तक। ये लगभग 66.932 किलोमीटर होगा। फेज 4 का मेट्रो है और इसकी टोटल लागत जो होगी, उसका एक शेयरिंग पैटर्न है, ये 24,948 करोड़ 0.65। The cabinet today approved a proposal for phase 4 of the Delhi Metro, which will cover 3 new lines from Aerocity to Tughlakabad, from RK Ashram to Janakpuri, from Mukandpur to Mojpur within the Delhi area. This will cover a total distance of 66.932 with an outlay of rupees 24,948.65 crores. The Atal Innovation Mission, on an estimated expenditure of rupees 3,552.27, has been extended till 2025. The Power Ministry will give you the details rather than my reading them right now. They'll put it on the net just now. They have
sent a proposal to the cabinet which was approved on the measures to promote hydropower sector. The Niti Aayog had placed before the cabinet today a strategy paper for transformative mobility and battery storage. Because as we move into mobility and battery requirements in several areas, including automobiles, telephony and other electronics, we have to augment our capacity. That approach paper was also approved. And the last, and one item related to a large part of the area belonging to the Bhopal airport. Bhopal airport के साथ जो जमीन है एयरपोर्ट अथॉरिटी की, उसमें 106 एकड़ के ऊपर इंक्रोचमेंट है, तो वो जमीन स्टेट गवर्नमेंट को ट्रांसफर करने का निर्णय लिया गया है। जो हमारी स्कीम थी कि जो स्टेट लेवीज हैं एक्सपोर्टर्स की, वो 2019 में एक्सपायर कर रही है, जो कि सेंट्रल सब्सिडाइज करता है टेक्सटाइल सेक्टर के लिए, उसको 6,378 रुपए की लागत के साथ उसको ट्रांसफर कर दिया गया है, उसको एक्सटेंड कर दिया गया है 3 और वर्षों के लिए। और एक बड़ा आइटम आज का था जिसका संबंध था कि दिल्ली में जो अनधिकृत कॉलोनीज हैं इनकी जमीन को लेकर, क्योंकि वहां पर निर्माण हो चुका है, हैबिटेशन वहां पर रियलिटी है, लोग वहां लाखों की संख्या में रहते हैं और दिल्ली की जनसंख्या का एक बहुत बड़ा हिस्सा वहां पर रहता है, तो उन कॉलोनीज के साथ क्या किया जाए। तो एक कमेटी गठित की गई है आज मंत्रिपरिषद द्वारा दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर की अध्यक्षता में, कि जितने भी ये लैंड्स हैं जिसमें कुछ मॉर्टगेज हैं, कुछ के साथ और कोई स्ट्रिंग्स अटैच्ड होंगे, इनकी ओनरशिप लोगों को किन टर्म्स कैसे ट्रांसफर की जा सकती हैं, इसकी फिजिबिलिटी और इसका संभावना क्या है, उसके बारे में सुझाव दिया जाए। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की अध्यक्षता में यह कमेटी होगी। इस पे अर्बन डेवलपमेंट मंत्रालय का पेपर था, वो आज आपको डिटेल ब्रीफिंग करेंगे।